इसलिए हुआ कि हम ध्यान कर रहे हैं किसके लिए? स्त्री के लिए, कि भगवान एक बढ़िया मेहरारू मिल जाए। धन के लिए, पद के लिए कोई फायदा नहीं, खत्म हो जाएगा। बहुत निराश होंगे आप, बहुतों को तो कुछ मिलेगा भी नहीं। एक आध हजार, एक आध लाख में से एक आध को मिल जाएगा, वो भजन गाने लगे, लेकिन बहुतों को तो कुछ मिल भी नहीं करेगा। इसलिए लोग बहुत निराश होते हैं। बहुसंख्यक लोग निराश ही रहते हैं कि 10 साल से आई थे भैया, 15 साल से आई थे, गुरु महाराज सुनत नहीं है। सब सुन रहे हैं, तुम रास्ता गलत पकड़े हो। तुम ध्यान करो परमात्मा के लिए। और इस रास्ते में तुमको स्त्री मिल जाएगी, बड़ी खुश रहेगी तुमसे। कबीर की पत्नी बड़ी खुश थी कबीर से कि सुलझा हुआ आदमी ना, ध्यानी आदमी है, प्रेम भी ध्यान में करेगा, प्रेम भी ध्यान में करेगा, उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसका मन शांत है वो तो शिव के रूप में ध्यान करेगा, प्रेम करेगा। तो ध्यानी पुरुष जब स्त्री के साथ रहेगा तो ध्यानी पुरुष शिव बन जाएगा और स्त्री पार्वती बन जाएगी। और ध्यानी को अगर धन मिल गया, सेवा में लगा देगा। ध्यानी अगर अंबानी बन गया, सेवा में लगा देगा और 10 इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। अपने तो चप्पल पहन के चलेगा और लोगों को नौकरियां मिलेंगी और परिवार बसेंगे और खुशी आएगी। ध्यानी अगर प्रधानमंत्री बन गया राजा जनक की तरह, श्रेष्ठतम राजा साबित होगा। श्रेष्ठतम राजा साबित होगा, श्रेष्ठतम। शिखंडी चिंतन पद्धति। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? कि आपको नींद ना आए। आप खाना मत खाइए, आपको नहीं आएगी। आप सिगरेट इसलिए पी रहे हैं कि आपको नींद ना आए। रात में आपको पढ़ना है कि भैया हमको रात में पढ़ना है, हमें जागना है, इसलिए हम सिगरेट पिएंगे। भैया हम बता रहे हैं आपको तरीका जागने का, बहुत प्यारा तरीका। आप खाना ही मत खाइए। छह घंटा पढ़ना है, 6 घंटा खाना ही मत खाइए। आपको नींद नहीं आए। किसको भूखे पेट नींद आती है? किसको भूखे पेट नींद आती है? आपको अपना स्मरण शक्ति बढ़ाना है, मेमोरी पावर। आप स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तंबाकू खा रहे हैं, टोबैको, कह रहे हैं ये बुद्धिवर्धक चूरन है। मैं बता रहा हूं, आप फास्टिंग करिए, फास्ट रखिए। पढ़ते वक्त आप कुछ मत खाइए। आप पेट खाली, मन खाली, खाली मन में जो पढ़ते जाओगे भरता जाएगा। पेट भरा रहेगा, मन में खुराफात चलता रहेगा। चाची, बुआ, काकी, नानी, मौसी। तो जब काकी, नानी, मौसी चलता रहेगा तो आर्किमिडीज घुसबे नहीं करेगा। ये सब सन्यास के रास्ते हैं, ये सब चिंतन पद्धति का परिणाम है। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए यार। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूं। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु, लेकिन जब ध्यान शुरू हुआ तब चिंतन शुरू हुआ। पत्नी ये आपका परिवार बनाने आई है। पत्नी ये परिवार की सृजक है, परिवार का निर्माण करती है। ये मां है, इसको कोई भोग नहीं पाया आज तक,
कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। हमको ये बात बड़ी परेशान करती थी कि यार मौसी, दादी, नानी, मां, बहन इस रूप में तो स्त्रियां कभी नहीं परेशान करती यार, पत्नी के रूप में क्यों परेशान करती। तब ये राज खुला चिंतन पद्धति से कि हम उन्हें भोगना चाहते हैं, हम उनके सिर्फ शरीर से जोड़ना चाहते हैं, हमें उनके भाव से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि आपके भाव से कोई मतलब नहीं है। यह जो हमारी प्रवृत्ति है कि हमें स्त्री की शरीर का सिर्फ भोग करना है, हमें उन्हें उनका भाव से कोई मतलब नहीं है। महीने में एक समय होता है जब उनके पीड़ा का समय होता है, सारी स्त्रियों को होता है। महीने का एक समय स्त्री की पीड़ा का समय है। हम ही खाना बना दे, कहते हैं भैया तुम 5 दिन आराम करो, तुम मत बनाओ। हम बनाएंगे 5 दिन खाना। हमें प्रेम कब मिलेगा? जब हम किसी के भाव का सम्मान करेंगे। वैश्या, वैश्या को आई लव यू बोलो, एक चांटा मारे खींच के, और मौका चल पड़े तो 10-20 लाठी मारे खींच के। गाना है बड़ा पुराना, तवायफ कहां किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर अगर करती है तो फिर कयामत करती है। वही चीज तो उसके जीवन में मिसिंग है। वो जानती पुरुष आया, पैसा देगा, शरीर का भोग करेगा, चला जाएगा, इसको क्या पता भाव क्या होता है। लेकिन जिस दिन पत्नी को पता चल गया कि आप उसके भाव का सम्मान करते हैं, फिर आप उसका रूप देखिए साहब, फिर आप उसका रूप देखिए। और पत्नी के भाव का सम्मान सिर्फ शक्तिशाली लोग कर सकते हैं। मरा हुआ आदमी, भगवान शंकर को चिंता नहीं कि पार्वती जी कहां जा रही हैं। जाए कहीं घूमे टहले, पापा के यहां जाए, दोस्त के यहां जाए, बहन के यहां जाए, चाहे जाए, वो खुद इतने शक्तिशाली हैं। भगवान विष्णु को चिंता नहीं है, इसीलिए उनकी पत्नियां उनकी सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर अपनी स्त्री के भाव का सम्मान करते हैं। यह है शिखंडी। कितना बड़ा सूत्र यथार्थ गीता में लिखा हुआ है, कितना बड़ा सूत्र गीता में लिखा हुआ है। आपने कभी गौर किया? आप सब अपनी चिंतन पद्धति पर काम करना शुरू करिए, सब। अर्जुन बिना शिखंडी के, अर्जुन बिना शिखंडी के भीष्म को गिरा नहीं पाएगा। ध्यान कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर भीष्म नहीं गिरेगा तो भ्रम नहीं गिरेगा, अगर भीष्म नहीं गिरेगा तो इच्छा नहीं गिरेगी। हर अर्जुन को शिखंडी की जरूरत है। कितना बड़ा सूत्र है, हैं? मकाले आया, उसने देखा अंग्रेजी शासन जब यहां शुरू हुआ और भारत के धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन शुरू हुआ, तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अबे ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला रखे हैं यार। तो बोले काम करो, इनके एजुकेशन में विजडम के पोर्शन को मार दो, रटाई डाल दो, रटाई, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन बोले, और बोले परसेंटेज को भी डाल दो, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए हर लड़का मेमोरी रटेगा, और जितना रटेगा मन तोता हो जाएगा।
और तोते चाहे जितना तुलसी की रामचरितमानस पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, तोता तोता है। तोते का पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है। तोते को चाहे लंदन पढ़ाओ, चाहे लैंसडाउन पढ़ाओ, चाहे देहरादून पढ़ाओ, चाहे शिमला पढ़ाओ, वो तोता ही रहेगा। थोड़ा बढ़िया तोता रहेगा, सोने के पिंजड़े में रहेगा। और इन तोतों के सामने जब ये नरेंद्र मोदी जैसा कोई चिंतन पद्धति वाला व्यक्ति आगे आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई मुलायम सिंह यादव जैसा चिंतन पद्धति वाला आदमी आगे आएगा, वो डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई लालू यादव सामने आएगा, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, रेलवे मिनिस्टर बन जाएगा। क्योंकि इनके पास सोचने की क्षमता अच्छी है। भले धार्मिक धारा में ना सोच पाते हो, संसारिक धारा में अच्छा सोच रहे हैं ना, तो संसारिक धारा में उच्च पद पर है। चिंतन पद्धति को लेकर आओ। नहीं ये भीष्म, ये तुमको बियर बार लेके जाएगा, लिटा लिटा कर मार डालेगा, तुम्हारी ये हालत कर देगा। तुम चाहे जहां पढ़ो, आजकल लड़के बहुत परेशान, कोचिंग नहीं कर पा रहे। दिल्ली क्या जरूरत है दिल्ली बिल्ली जाने की? ऑनलाइन कोचिंगें मौजूद हैं 6-6, 7-7 हजार रुपए में। क्यों आके दिल्ली पैसा खर्चा करना चाहते हो? वहीं रहो ना, दरभंगा में, खगड़िया में, बेगूसराय, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, बलिया। क्या जरूरत है दिल्ली आने की? दिल्ली में बिल्लो रानी नाच रही है, देखने आ रहे हो? और 7,000 रुपया तो तुमको कोई भी उधार दे दे। 7,000 रुपया तो तुमको कोई उधार दे, क्यों दिल्ली आना चाहते हो? 7-8 हजार रुपए ले लो। और अब तो हर छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी नहीं है, मंदिर में जाके बैठ के पढ़ो यार, कोई टोकेगा तुमको? मस्जिद किस लिए बनी है? जाके बैठ के पढ़ो। इन सब जगहों का इस्तेमाल करो, अपनी चिंतन पद्धति का विकास करो। भीष्म को खत्म करो, भीष्म खत्म हो जाएगा, ये भ्रम खत्म हो जाएगा, इच्छाएं सारी खत्म हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी। भगवान राम की तरह सेवा करना, तुम भी भगवान बन जाओगे। है तो काया रूपी काशी, देखो काया रूपी काशी, फिर चिंतन पद्धति यानी शिखंडी। काया रूपी काशी, मन सहित इंद्रियों को अपने अंदर वास कर लेगा तो परमेश्वासा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। और चिंतन पद्धति से अर्जुन और मजबूत हो जाएगा। और उस मजबूत अर्जुन के पास धृष्टद्युम्न, अचल मन, इस अचल मन को अगर चिंतन पद्धति मिल गई, जोड़ो पवित्र शरीर, पवित्र शरीर के पास चिंतन पद्धति, चिंतन पद्धति के पास अचल मन, अचल मन के पास विराट नामक योद्धा, जो इस ईश्वर के इस विराट रूप को देखने लगेगा। और फिर सात्विक, सात्विक निरंतर सत्य का चिंतन। अब तुम हारोगे, तुम इस लोक में भी जीतोगे, तुम प्रधानमंत्री भी बनोगे और तुम परमेश्वर भी बनोगे, तुम दोनों बनोगे। वो पंचायत सीरीज वाले परमेश्वर नहीं। अगर यह स्वरूप तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी शरीर काशी बन गई, शुद्ध, इंद्रिय और मन अंदर की तरफ आ गए, और तुम्हारे पास चिंतन पद्धति आ गई, और तुम्हारे पास अचल मन है धृष्टद्युम्न, और उस अचल मन विराट को देखने की क्षमता डेवलप कर लेगा और निरंतर सत्य का चिंतन करेगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा,
प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा ही बनेगा, वो परमेश्वर भी बनेगा। यानी इस दुनिया में भी उसकी उपलब्धि रहेगी और उस दुनिया में भी उसकी उपलब्धि रहेगी। आओ आपकी शिवरात्रि, आओ बरचर शक्तेशगढ़ जहां महाराज जी रुके हो, किसी भी आश्रम में जाओ, आपका जो गुरु आप उसके पास जाओ, रोशनी लेने के लिए जाओ। अब मत जाना स्त्री स्त्री मांगने, स्त्री ब्याह करा दो, नौकरी करा दो, फलाना करा दो। ये यथार्थ गीता, ये देखो इसमें रास्ते का वर्णन है। तो सब गुरु महाराज हम उससे बुलवा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, गुरु महाराज सब बुलवा रहे। हम आश्रम जाते थे और बरचर जाते थे, तो बरचर का आश्रम तो एकदम लगता है स्वर्ग में स्थित है। और फिर नारद बाबा और आशीष बाबा और सुखीराम बाबा तो देखने में बाहर से इतने कड़क लगे कि बस अब वज्रपात ही करेंगे, मारेंगे वज्र घुमाकर एकदम से। लेकिन सुखीराम बाबा, हमको तो कभी कभी उनके चेहरे में ही भगवान दिखाई पड़ने लगता है। उनके क्रोध के पीछे जो करुणा मुझे दिखाई पड़ती है, मैं ज्यादा उनसे बात नहीं करता क्योंकि वो ध्यान के मुद्रा में मुझे लगता है हमेशा रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं नहीं जल्दी कोई उनसे बात करे। उनका जो हाव भाव है, वहां बहुत सारे बाबा आपको मिलेंगे जो लगेगा कि वो क्रोधित है, वो क्रोधित बिल्कुल नहीं है। क्या बात करेंगे आपसे, ये सब आप उनको बात, ये सब पे आप चर्चा नहीं करोगे। आप बताओगे भाजपा को छत्तीसगढ़ में इतनी सीट मिल रही, उनसे क्या लेना देना है, वो पूरे ब्रह्मांड की सीट का इधर उधर न्योता करते हैं। वो सब ये छोटी मोटी राजनीति नहीं करते। वहां जितने बाबा लोग हैं उस पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैलेक्सी में कितना प्लैनेट है, किस प्लैनेट पे किसको भेजना है, इस सब का डिस्कशन करते हैं। तुम छोटे आदमी, तुम्हारी छोटी सोच, तुम्हारा छोटा डिस्कशन, तुम्हारे छोटे कष्ट, तुम्हारी छोटी इच्छाएं। तो बाप से जब कोई बेटा कहता खिलौने के हेलीकॉप्टर दिला दो, तुम मारता दो चाटा की साले इसीलिए पैदा किया कि तुम खिलौने के हेलीकॉप्टर खरीदवाओगे हमसे। अरे असली खरीद के दिखाओ, इसलिए मारता। इसलिए नहीं कि वो खिलौने का हेलीकॉप्टर नहीं दिला सकता। खिलौने का हेलीकॉप्टर 50 रुपए से लेकर 5000 तक आता है, कोई भी दिला दो। लेकिन जिस बाप के मन में क्रोध होता है, मारता है चाटा खींच के कि असली खरीदो, असली। और सुबह का नाश्ता उसी को बैठ के किया जाएगा। तो सुखीराम बाबा देखने से लगता है कि एकदम क्रोध में है। आशीष बाबा करुणामयी है, उनके ऊपर से करुणा दिखाई ही पड़ती है। बहुत सारे बाबा हैं, बिल्लू बाबा हैं, बहुत शांत रहते हैं। बहुत सारे बाबा बहुत शांत रहते हैं, वो वैसे भी नहीं बोलते। वहां आश्रम में आपको बहुत सारे बाबा मिलेंगे जो बड़ा क्रोधित, वो क्रोधित नहीं रहते, वो सिर्फ इस स्थिति में रहते हैं कि भैया दूर रहो हमसे, हमें छोटी मोटी बातें नहीं करनी। आए हो, जो मांगने आए हो मांग लो, उनकी इच्छा होगी दे देंगे और निकल लो धीरे से। जय हिंद। गुरु महाराज की चरणों में सादर नमन, सादर वंदन।